महिलाओं ने कहा कि हाँ, अगर हम ठान लें तो सिर्फ कामकाजी महिला बनकर नहीं रहेंगी, सिर्फ घरेलू महिला बनकर नहीं रहेंगी, सिर्फ छात्राएं बनकर नहीं रहेंगी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम अपना परचम लहराएंगी। बात अगर शुरू की है पंचायत की, तो कई लोगों को ये खुशफहमी होती है कि पंचायत की महिला मतलब शायद रूढ़िवादी हो, शायद लंबा लंबा घूंघट काढ़े कहीं बैठी हो, शायद हाथ में कहीं डंडा हो, शायद किसी अधिकारी से झगड़ा करती हो। अगर आपकी ये सोच है तो उसको थोड़ा हम बदल दें। एक महिला ऐसी भी जो हमारे मध्य में है, एमए की शिक्षा प्राप्त करके, जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन्होंने चाहे उड़ीसा हो, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, राष्ट्रीय कार्यशालाओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जिनको फिक्की जैसी संगठनों के माध्यम से चेंज मेकर का खिताब भी प्राप्त हुआ है। बहुआयामी, क्या कहना चाहिए प्रियंका तुम्हारे बारे में? अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन संकल्प सिर्फ एक कि प्रधान के रूप में अपनी ग्राम पंचायत की सेवा देना। प्रियंका तिवारी, ये बताओ, एमए करने के बाद लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये पार्लियामेंटेरियन बनेगी, पंचायत से शुरुआत कैसे की तुमने? नमस्कार मैम। पंचायत से शुरुआत, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की शुरुआत सबको पंचायत से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो रूट है, जो बापूजी का सपना था पंचायत, अगर हम उसमें सुधार कर लेंगे तो ना चाहते हुए हम देश के हर स्तर का सुधार उसी स्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी भी यही सोच के शुरू हुई थी कि मैं अपने ग्राम क्षेत्र में कुछ विकास ऐसा करवाऊं जो मेरे जाने के बाद में भी निश्चित वहीं बना रहे और वहाँ पे और बेहतरी का काम आगे बढ़ाया जा सके। उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला जब पंचायत में अपनी सेवा देती है तो उससे क्या फ़र्क नज़र आता है प्रियंका? जो सोच विचार होती है, क्योंकि अगर मैं बाहर से, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई है और उसके बाद में मेरा गांव में आना हुआ, मैंने गांव की स्थिति, परिस्थिति, परेशानियां, हर चीज़ को महसूस किया है और मैं ये जानती हूँ कि बाहर की दुनिया और गांव की दुनिया बहुत अलग है। अगर मैं वो चीज़ जो मैं बाहर शहरों में लोगों को मिल रही है, अगर मैं गांव में मुहैया करवा सकती हूँ उन लोगों को, जिसके लिए हमारी सरकार या शासन प्रशासन बहुत मेहनत कर रही है और हम ये कर सकते हैं, तो मेरी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई थी मैम, कि मैं कैसे अपने गांव के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को या फिर डिजिटाइजेशन से कैसे उनको जोड़ूं, अपने गांव में कैसे वाईफाई लगवाऊं, लोगों को कैसे सीसीटीवी का यूज़ बताऊं, कैसे उनको सुरक्षा मुहैया कराऊं, नौकरी और लाइब्रेरी। मैंने हर तरह से, हर फील्ड में कोशिश की है कि मैं चहुमुखी विकास करवाऊं गांव का, चाहे वो पंचायत घर हो, लाइब्रेरी हो, अंत्येष्टि स्थल हो, ब्लॉक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर हो। और मैम ऐसे बहुत से काम मैंने किए हैं जिसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मुझे गाँव की सोच पे काम करना है। मुझे उनकी ऐसा सोच शक हो रहा है कि प्रियंका ने कहा मेरी जर्नी लंबी है, मतलब इनकी निगाह पार्लियामेंट पर निश्चित रूप से है। लेकिन प्रियंका ये बताओ, कई महिलाएं रही होंगी गांव में जिन्होंने पंचायत स्तर पर योगदान दिया हो, लेकिन तुम्हारे जितना पढ़ लिख नहीं पाई हों, तो जब उनके साथ इंटरेक्शन होता है या तुमसे उम्र में बड़ी हों, जिनका अनुभव बहुत लंबा हो, तो वो इंटरेक्शन में कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन है कि अरे ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, इनको नहीं समझ आ रही हमारी साधारण मुसीबतें? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने से ज़्यादा सामने वाले की मुसीबतों की चिंता ज़्यादा होती है। तो ये जो, जैसे मैं बता रही हूँ आपको मेरी जर्नी के बारे में, मेरे को दूसरे की समस्या से ही प्रेरणा मिली थी कुछ करने की, क्योंकि मेरा जीवन बहुत अच्छे से निकल रहा था। मैं पूरा जो करना चाहती थी उनके लिए। अब जैसे आपने पूछा मेरे से सवाल कि जो महिलाएं होती हैं गाँव में जो कार्य कर रही हैं, उनसे बात करके मैंने प्रेरणा ही ली है कि उनको कौन कौन सी समस्या आई हैं, किस वजह से वो पीछे रह गई, किस वजह से वो उस कार्य को नहीं कर पाई, वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। तो मैंने उन लोगों से उस चीज़ में प्रेरणा ली है, उनकी हर समस्या को समझा है, क्योंकि मैं खुद वहाँ रहती हूँ ताकि उस समस्या को मैं भी एक्सपीरियंस कर सकूँ।